अरे क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे अरे ये क्या कर रही हो? अरे बीच बाजार क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? मारूंगी नहीं तो क्या करूंगी? अरे अरे बहन जी, क्यों मारे जा रही है इन्हें? अरे रे, क्या बोलूं आपको, ये कोई काम नहीं करते, एक नंबर के निखट्टू हैं। आप बताओ परिवार कैसे चलेगा? 2 दिन से घर में अनाज का एक दाना नहीं आया है। इनसे बस ये कह लो कि यहाँ घूम लो वहाँ घूम लो, बस ये करने में तो ये माहिर है, बाकी कोई काम नहीं। ये लो ये लो। अरे अरे रुको, अरे रुको, जान ले लोगी क्या? कोई अपने पति को ऐसे मारता है? हाय हाय। अरे भैया, ठीक तो कह रही है तुम्हारी बीवी, कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते हो? अरे बड़े चौधरी बनने आए हो, निकलो अपना काम देखो। ये पति पत्नी का मामला है, बीच में दखल देने की कोशिश ना करो। चलो फुटो यहाँ से। हाय हाय, मैं तो हार मान चुकी हूँ, तुम पर तो कुछ भी असर नहीं करता है। तुम दिन और रात बस एक ही काम करते हो, पागल हो जाऊंगी मैं। अरे तुम पागल क्यों हो रही हो? तुम घर जाओ, देखना आज मैं तुम्हारे लिए मछली लेकर आऊंगा। आज अगर नहीं लेकर आया ना तो फिर तुम मुझे 10 डंडे मारना। आज मैं राशन भी लेकर आऊंगा। जाओ जाओ। जा रही हूँ, लेकिन देख लेना अगर आज तुमने राशन नहीं लाया तो बहुत बुरा होगा। अरे आज मैं पूरा राशन ले आऊंगा, परेशान क्यों हो रही हो? जाओ। मंगरू भाई, ये बड़ी वाली मछली कैसे दी? और क्या बात है, आजकल फुकरे भी आते हैं मछली खरीदने। भाई तेरे पास पैसा वैसा है, मछली खरीदने की सोच रहा है? चलो चलो। अरे अभी नहीं है तो क्या हुआ, 15 दिन में दे दूंगा। ए भाई हवा आने दे, चल हट। सुबह सुबह और कोई नहीं मिला क्या? तुम्हारे बारे में गाँव में सबको पता है, हमें सिखाने की कोशिश ना करो। चलो। ये साला तो देगा नहीं। ऊपर वाले के नाम पे दे दो। और ऊपर वाले के नाम पे दे दो भैया, हमें दिखाई नहीं देता। हमें भी दे दो भाई, दिखाई नहीं देता। हमारा जीवन आप लोगों के ऊपर है, दे दो भाई। अरे हमारे पास कितना जमा हो गया है गुन्नू? अरे तुम लोग परेशान क्यों हो रहे हो? 6000 जमा हो गया है, 2 तीनों के 2-2 हजार रुपए। इस बार जाऊंगा, शाम को तुम लोगों का हिस्सा दे दूंगा। अरे बाप रे, ये 6000 रुपए! बाबा रे, भीख मांगकर इन्होंने इतने पैसे जमा कर लिए। हाय हाय, ये भिखारी तो गजब के हैं। अच्छा, तीनों को दिखाई नहीं देता है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, इनके 6000 रुपए मेरे हो जाएंगे। सचमुच में दिखाई दे तो नहीं रहा है ना? नहीं, दिखाई तो नहीं दे रहा है। ये भीख मंगे बिना काम किए 6000 रुपए जमा कर रहे हैं। बाप रे बाप, ये तो गजब हो गया। मुझे उपाय लगाना होगा। अरे भैया, अब लगता नहीं है कि यहाँ पर भीख मिलने वाली है, चले क्या हम घर? हाँ, मुझे भी लगता है अब यहाँ भीख नहीं मिलने वाली। दोपहर भी हो गई है, लोगों का आना जाना भी अब कम हो रहा है। हाँ भाई, चलो अब फिर क्या करें, अंधे हैं, चलना तो होगा ना। अब मुझे भी पीछा करना होगा इनका, अब मजा आएगा। अरे 6000 देखना मैं कैसे वसूल कर लूंगा। अरे सब कोई अंदर आ गए हैं ना? दरवाजा लगा दूं? हाँ हाँ, आ गया हूँ। हाँ भाई, मैं भी आ गया हूँ। दरवाजा लगा देता हूँ। हाँ, लगा दो।
गुन्नू भाई निकालो हम लोग सबके पैसे। हाँ हाँ अभी निकालता हूँ, अब परेशान मत हो। ये लो भाई, ये रही 6 पोटलियाँ और इस 6 पोटली में हर एक में 1,000 रुपए है, 1,000 मोहरे है और 2-2 पोटलियाँ सब की हुई, ठीक है ना। और अगर तुम्हें लगता है गलत है तो भाई अपना अपना पोटली गिन लो। अब मैंने छू छू कर जो देखा उसी हिसाब से गिना है। अरे नहीं भाई, हमें तुम पे भरोसा है। हाँ भाई हमें तुम पे भरोसा है, तुमने ठीक ही किया होगा। बढ़िया है। अच्छा चलो, आज का एक सिक्का ये रहा तुम्हारा और ये सिक्का रहा तुम्हारा और ये सिक्का रहा तुम्हारा। सबके हो गए, एक मैंने रख लिया। अब हिसाब बराबर हो गया। हाँ हाँ भाई हिसाब बराबर हो गया। हाँ भाई हिसाब बराबर हो गया, लेकिन मेरे पास ना एक किसी ने मिठाई दी है। हांडी में मिठाई है, मैं देता हूँ, ये लो। अरे अरे मिठाई, मिठाई देखकर तो मेरे मुंह में लालच आ जाता है। अब मिठाई मुझे चाहिए, मुझे दो। क्या करूँ मैं? ठहरो ठहरो, आगे बढ़ता हूँ। अरे अरे कमरे में कोई है, अरे कमरे में कोई है। हाँ हाँ कमरे में कोई है। अब पकड़ो पकड़ो, अब पकड़ो इसे। अरे ये मैं हूँ। ओहो कहाँ है वो, कहाँ है? अब पकड़ना होगा, चलो पकड़ना होगा, हमें उसे जाने नहीं देना होगा। ये लो मैंने पकड़ा। अरे जाने दो, अरे जाने दो मुझे। अरे कौन है? अरे दरवाजा खोलो। अरे भैया दरवाजा खोलो, अंदर क्या हो रहा है? अरे खोलो भाई दरवाजा। अरे अरे बचा लो रे, बचा लो मुझे। आज हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हाँ हाँ हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अरे क्या हो गया भाई? अरे क्या बताऊं भैया, देखो मैं इन सब के साथ मिलकर भीख मांगता हूँ। मैं भी अंधा हूँ, लेकिन अब ये मुझे मेरा हिस्सा नहीं दे रहे हैं। नहीं नहीं ये झूठ बोल रहा है, ये हमारा साथी नहीं है। हम 3 ही साथी हैं। ये चुपके से हमारे घर में घुस आया और ये घुसकर हमारी बातें सुन रहा था। अरे नहीं भैया, अगर यकीन नहीं है तो घर के अंदर जाओ और देखो 6 पोटली रखा होगा धन का। ये आपस में बांट रहे हैं, मुझे नहीं दे रहे हैं। अरे भाई ये तो अन्याय है। जाओ तो भाई देखो तो क्या सचमुच में 6 पोटली है। हाँ भैया 6 पोटली तो है। अरे 6 पोटली तो है भाई। अरे नहीं ये झूठ बोल रहा है, इसने हमारी सारी बातें सुन ली है और उसी के आधार पर झूठ बोल रहा है। देखो भैया ऐसे तो फैसला करना बड़ा मुश्किल है। हाँ चलो चलो सब कोई चलो, चलते हैं मुखिया जी के पास। मुखिया जी ही फैसला कर सकेंगे। ठहरो हमें अपने डंडे लेने दो। अरे तेरा डंडा कहाँ है? पता नहीं, इन लोगों ने छीन कर कहीं फेंक दिया है। मुझे एक डंडा दे दो भाई। बड़े आए थे मुझे पकड़ने वाले, इन्हें लगता है मुझे पकड़ पाएंगे कि मैं अंधा नहीं हूँ। अरे मैं शातिर खिलाड़ी हूँ, मुझे कोई आज तक नहीं पकड़ पाया है। लो भाई ये लो। ओह ओह अरे ये तो सचमुच में अंधा है।
अरे क्या बात है, तुम लोग सारे यहाँ क्यों आए हो? मुखिया जी देखिए ना, ये 4 भिखारी हैं। 3 कह रहे हैं कि चौथा चोर है जो उनके घर में चोर बनकर आया था, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है। चौथा तो कह रहा है कि वो भी भिखारी है। अब कैसे फैसला हो? अच्छा तो ये बात है। हाँ जी, कौन कह रहा है कि मैं चोर नहीं हूँ? ये सरकार, ये जो चौथा है वही चोर है। हम तीनों तो हमेशा से भीख मांगकर कमाते हैं। हाँ, हम तीनों कमाते हैं। अरे नहीं, मैं भी इनके साथ ही भीख मांगकर कमाता हूँ, लेकिन इन्होंने मेरा हिस्सा देने से मुझे मना कर दिया है। अच्छा तो ये बात है, कुछ सोचना पड़ेगा। देखो 10-10 कोड़े सबको लगेंगे ताकि पता चले कौन चोर है और कौन नहीं। अब बताओ भाई, किससे शुरू करना है? लेकिन हमने क्या किया है? हम तो मेहनत करके अपना कमा रहे हैं और कुछ पैसे जोड़ रहे थे। हमारी क्या गलती है? अब हमें क्यों मारेंगे? देखो भाई, पता तो करना होगा ना। कोड़े मारूंगा तो पता चल जाएगा कौन सही है कौन गलत है। अब बताओ किससे शुरू करना है? मुझसे शुरू कर लीजिए आप, मुझे तैयार हूँ मैं, कोई बात नहीं है। अरे जाओ भाई, सुन क्या रहे हो? ओहो, लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है। ओहो, ओह, अरे ये तरीका तो कुछ समझ में नहीं आया। ये तो चारों ही मार खा गए और चारों ही मुझे ठीक लग रहे हैं। कैसे पता चलेगा यार? ये तो बड़ी दुविधा वाली बात है। नाक कट जाएगी मेरी अगर सही चोर का पता नहीं लगा तो। अब मुखिया हूँ मैं इस गांव का, कुछ करना होगा। मालिक, ये चारों को हमने मारा, वो मैंने देखा। सुनो, देखो तुम चारों अंधे हो बेचारे, और मुझे ना तुम लोगों को देखकर बड़ी तकलीफ हो रही है। मैंने तुम लोगों को मारा, इस बात का दुख भी हो रहा है। मैं अपने दुख को खत्म करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों को भरपेट खाना खिलाऊं। चलो चलो मेरे साथ, मैं भरपेट खाना खिलाऊंगा, अपने पाप का प्रायश्चित करूंगा। अच्छा ठीक है मालिक। खाओ भाई खाओ। ये पहली कटोरी में क्या है? इसमें दाल है। दूसरी में क्या है? दूसरी में मछली है। तीसरी में अरे उसमें पनीर है और थाली में चावल है। खाओ आप लोग, खाओ, मन भर के खाओ। अरे यहाँ कहाँ मछली है? मैं छू रहा हूँ, ये मछली है क्या? नहीं नहीं, तीसरे कटोरे में तुम्हारे मछली है। खाओ खाओ। अरे यार, ये तो पता ही नहीं चल रहा है। इसमें से एक तो जरूर अंधा नहीं है, लेकिन कौन है वो? अच्छा आप लोग बढ़िया से खा लो, भरपूर खा लो। इन्हें खिलाकर मेरे पास ले आना। चलो अब तुम लोग चारों। मालिक, ले आया हूँ चारों को। अच्छा चलो बढ़िया है। देखो भाई, मैं तो तुम लोगों में से कौन चोर है ये पता नहीं कर सका। चलो कोई बात नहीं है, मैं इसमें ज्यादा पढ़ना भी नहीं चाहता हूँ। तुम चारों ही गलत कर रहे हो। अब भीख मांगकर क्यों खा रहे हो? जहाँ तक पैसे की बात है, मैं तुम में से एक को 10,000 रुपए दूंगा और 10,000 मोहरे दूंगा, और उन मोहरों से तुम लोग अपना काम धंधा शुरू करो। ये जिल्लत वाली जिंदगी मत जियो। हाँ, किसी से ये मांगना वो मांगना अच्छा नहीं लगता है। हाँ ठीक है ना? इसके लिए हमें क्या करना होगा? देखो भाई, मैंने एक पोटली में मोहरे छिपा दी है। अब तुम्हें ढूंढना है वो मोहरे कहाँ पर है। जिसे पहले मिल गया वो 10,000 हो गया उसका, और कोई बात नहीं है। चलो भाई,
तुम लोगों का समय शुरू हो गया। जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना ही अच्छा होगा। अरे मुझे तो हासिल करना होगा। अरे हम तो अंधे हैं, इतनी जल्दी मिलेगा कहाँ से? अरे वाह, माल तो यहाँ छिपा हुआ है। मैं जाता हूँ, इसे जल्दी से ढूंढ लेता हूँ, कहीं दूसरा न ढूंढ ले। मुझे मिल गया मालिक। मालिक, ये पोटली मुझे मिल गई मालिक। मुझे पैसे दे दो। 10,000 में तो बहुत कुछ हो जाएगा मालिक। दे दो मुझे। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छा काम किया तुमने। हाँ, तुम्हें ये पैसे मिल गए। कहाँ हो लठैत कौओ? इसको पकड़ो और इसकी धुनाई शुरू करो। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे कमीने, मैंने बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। मुझे सब समझ में आ रहा है। मुझे चालाकी दिखा रहा है तू ही असली चोर है। नहीं नहीं नहीं, अभी डंडे लगेंगे, समझ में आ जाएगा। माफ कर दो मुझे। हाँ, मैं ही हूँ चोर, लेकिन क्या करूँ मुखिया जी, कोई काम धंधा है नहीं। बीवी अलग से मुझसे कहती रहती है जल्दी से कुछ काम करो, सड़क पर ही मारना शुरू कर देती है। मैं क्या करूँ मुखिया जी, मैं खुद परेशान हूँ। अरे इसका मतलब ये थोड़ी है तुम इन बेचारे पंछियों का खाना चुरा लो और इन बेचारे अंधे भिखारियों का पैसा चुरा लो। ये सब कुछ तो ठीक नहीं है। हाँ, पहली बात तो तुम्हारी वजह से इन्हें 10-10 कोड़े खाने पड़े। तुम्हारी वजह से इन्हें इतनी जिल्लत सहनी पड़ी है। तुम्हें खामियाजा तो भुगतना ही होगा। अब सुनो, तुम्हें 10 दिन की सजा मिली है। इन भिखारियों के लिए खाना बनाओगे तुम, इनके कपड़े धोओगे, सारा काम 10 दिन के लिए करो, वरना मैं तुम्हें राजा जी को दे दूंगा और राजा जी तुम्हें सलाखों के पीछे ठूस देंगे। नहीं नहीं, मैं सारे काम कर दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, आप परेशान मत हो। अरे नहीं, हमें नहीं चाहिए एक नौकर, हम अपने में ठीक है मुखिया जी। हमें हमारा हक मिल गया, वही बहुत है। आप इसे जाने दीजिए, हम भिखारी हैं। 10 दिन इसकी सेवा लेंगे, आदत हो जाएगी, और जब ये आदत हो जाएगी तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। हम आगे बहुत मुश्किल से खड़े हो पाएंगे। ये ठीक नहीं है। हम अपना काम करते हैं, हमें अपने काम करने की आदत है, दूसरे पे हम निर्भर नहीं होना चाहते हैं। क्यों भाइयों? हाँ हाँ, हमें नहीं चाहिए इनका साथ, हमें बस हमारा हक मिल गया, वही बहुत है। चलो भाई, अब एक चीज तो है, उनकी समस्या तो हल हो गई, अब तुम्हारी भी समस्या हल करनी होगी, और इसका भी मेरे पास उपाय है। मैं ऐसा करता हूँ, तुम्हें अपने गोदाम में काम दे देता हूँ। काम मिल जाएगा तब तो दिक्कत नहीं है ना? नहीं मालिक, अगर काम मिल जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं अपने परिवार को पाल पोष लूंगा, मेरी सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी मालिक, बस काम मिलने भर का देर है। अरे चलो, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। लो, ये 5,000 रुपए ले लो, महीने का वेतन। समय पर आ जाना, और देखो मेरे साथ चालाकी की कोशिश मत करना, मैं वो नहीं हूँ जो सोच रहे हो। नहीं मालिक, एक बार में बात समझ में आ गई है, मैं ऐसी कोई कोशिश नहीं करूँगा। चलो बढ़िया है। कहाँ हो? देखो क्या लाया हूँ, मैंने वादा किया था ना, मैं आज सब कुछ लेकर आया हूँ। ये लो। अरे वाह, आज तो तुम सचमुच में सारा कुछ लेकर आए हो। लाया हूँ ना, अब मैं रोज लाऊंगा। मैंने काम पकड़ लिया है, अब मैं काम करूँगा और मेहनत की कमाई खाऊंगा। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब वो दोनों खुश थे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। तो
नन्ही चिड़िया गोरी कौवी के घर में काम करती थी। अरे ओ नौकरानी, अगर आलू छील लिए हैं तो गोभी भी काट लो। जी मालकिन, मैं अभी काट लेती हूँ। अगर गोभी काट ली है तो मेरे लिए 1 कप चाय बना कर लाओ। मालकिन, मैं एक चिड़िया हूँ, कोई मशीन थोड़ी हूँ जो इतनी जल्दी जल्दी काम कर लूंगी। छोटी चिड़िया, मेरे घर में काम करना है तो मशीन बनकर ही करना होगा। ठीक है मालकिन, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। जब मम्मा चिड़िया शाम को घर जाती तो थकी हुई होती। माँ, मुझे पता है आप सारा दिन काम करके थक जाती हो। माँ, मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तो मैं आपको काम करने नहीं दूंगी। जीती रहो मेरी बेटी, एक माँ को अपने बच्चे को पालने के लिए काम तो करना ही होता है। दूसरे दिन गुड़िया भी अपनी मम्मा के साथ काम पर चली जाती है। गुड़िया की मम्मा काम कर रही थी कि गुड़िया मालकिन गोरी कौवी के बेटे जग्गू कौवे के खिलौने से खेलने लगती है। चुक चुक, ये ट्रेन कितनी सुंदर आवाज निकालती है। पीछे से जग्गू आ जाता है। मम्मा, इस नौकरानी की बेटी ने मेरे खिलौनों को हाथ लगाया है। मम्मा, जल्दी आए। जग्गू की मम्मा गोरी कौवी भी वहाँ आ जाती है। अरे अरे बेशरम छोटी चिड़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के खिलौनों को अपने गंदे पंख लगाने की। मालकिन, मैं माफी मांगती हूँ अपनी बेटी की तरफ से। मैं माफी मांगती हूँ। मालकिन, बड़ी मालकिन बनी फिरती है, इतना भी नहीं ख्याल कि बच्चों से बात कैसे करते हैं। अगर मैंने जग्गू के खिलौनों से खेल लिया तो फिर क्या हुआ? खिलौने बच्चों को खेलने के लिए ही होते हैं। इसकी जुबान तो देखो। गुड़िया, चुप कर जाओ बेटी, जाओ अभी की अभी इसे घर छोड़ कर आओ। फिर मम्मा चिड़िया गुड़िया को साथ लेकर घर चली जाती है। क्या जरूरत थी जग्गू के खिलौनों को हाथ लगाने की तुम्हें? माँ, मुझे क्या पता था कि वो कौवे इतने बुरे हैं। न जाने आप हर रोज वहाँ काम कैसे करती है मम्मा। बेटी, मजबूरी में सब करना पड़ता है। फिर जब दूसरे दिन मम्मा चिड़िया काम पर जाती है तो फिर जग्गू कौवा जानबूझकर सफाई किए हुए फर्श पर छिलके फेंक देता है। जग्गू बेटा, ऐसा न करे, अभी अभी तो मैंने यहाँ से सफाई की है। करूँगा, मैं तुम्हारी बेटी का बदला तुमसे लूंगा। उसने कल मेरी बेइज्जती की थी। फिर जग्गू कौवा रसोई में जाकर एक कांच की प्लेट तोड़ देता है और शोर मचाता है। मम्मा, चिड़िया नौकरानी ने प्लेट तोड़ दी है। जग्गू की मम्मा भागी भागी वहाँ आती है। मनहूस चिड़िया, इतना काम नहीं करती हो जितना नुकसान कर देती हो। मालकिन, ये प्लेट जग्गू बेटे ने तोड़ी है। जग्गू झूठ बोल रहा है। मेरा बेटा क्यों झूठ बोलेगा? चल भाग यहाँ से। चल भाग नौकरानी चिड़िया रोती हुई अपने घर चली जाती है। मम्मा, आज आप क्यों रो रही हैं? क्या हुआ है? आज मुझे उस जग्गू के बच्चे ने बहुत तंग किया है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम कल उससे लड़ाई करती और ना वो मुझे तंग करता। मम्मा, वो कौवे अमीर होने के साथ साथ बहुत बुरे भी हैं। मेरी माँ ने तो आप किसी और पक्षी के यहाँ काम कर ले। हाँ बेटी, अब मैं भी वहाँ काम नहीं कर सकती। फिर चिड़िया दूसरे दिन काम की खोज में जा रही थी कि रास्ते में उसे एक पक्षी पापड़ बेचते हुए दिखता है। पापड़, करारे मसाले वाले पापड़। उसे देखकर चिड़िया को एक विचार आता है। चिड़िया जल्दी से घर जाती है और घर जाकर पापड़ कढ़ाई में फ्राई करती है। मम्मा, ये इतने सारे पापड़ हम क्या करेंगे? बेटी, मैं और आप आज से ये पापड़ जंगल में पक्षियों को बेचा करेंगे। अब मैं दूसरों के घरों में काम नहीं करूँगी। ये आपने बहुत अच्छा फैसला किया है और मैं इस काम में आपकी मदद किया करूँगी। फिर वो माँ बेटी जंगल में पापड़ बेचने निकल जाती है। पापड़, मसाले वाले पापड़ लो। जल्दी ही उनके पापड़ बिक जाते हैं। चिड़िया
चिड़िया, तेरे पापड़ खाकर तो बचपन की याद ताजा हो गई। ये पापड़ सच में बहुत स्वादिष्ट हैं। फिर ऐसे चिड़िया हर रोज काम पर जाने लगी और आहिस्ता आहिस्ता चिड़िया का काम बढ़ने लगा और उसने एक कबूतर को भी अपने साथ पापड़ बेचने के लिए रख लिया। कुछ ही महीनों में चिड़िया अपना नया घर भी बना लेती है और अपनी बेटी को एक हवाई मोटर भी लेकर देती है। चग्गू चग्गू हाय, देखो देखो मेरी हवाई मोटर तुम्हारी खिलौनों गाड़ी से बड़ी भी है और सुंदर भी। काश वो हवाई मोटर मेरे पास होती। ऐसे वो माँ बेटी अच्छे दिन गुजारने लगती है और उनकी मेहनत काम आती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। टूनी चिड़िया की शादी बड़ी ही धूमधाम से हुई थी। टूनी के घर में उसे जिंदगी की सारी खुशियाँ मिलती थी। अचानक एक दिन टूनी को खबर मिलती है कि उसके पति की एक दुर्घटना में मौत हो चुकी है। बहू, किसका फोन है? अरे कुछ तो बोलो। माँ जी सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया माँ जी। मानो तेज तूफान में फंसकर मर गया है। बहू, हो सकता है किसी ने गलत जानकारी दी हो। ला मुझे दे फोन, मैं बात करती हूँ। टूनी की सास उससे फोन ले लेती है। क्या बात है कालू, तूने बहू से क्या बोला है? आंटी जी, ये बात सच है, आपके बेटे की मौत हो गई है। ये सुनकर टूनी की सास रोने लग जाती है। इसी तरह समय गुजरने लगता है। एक दिन टूनी की सास से मिलने उसकी सहेली गोरी को भी आती है। सहेली, मानो का सुनकर बहुत दुख हुआ। मानो तो अब लौट कर आने वाला नहीं है। तुम ऐसा करो, अपनी बहू की दूसरी शादी कर दो। चाहती तो मैं भी यही हूँ सहेली, मगर मैं भी क्या करूँ? बहू तैयार ही नहीं। जब भी मैं उससे दूसरी शादी की बात करती हूँ वो रोने लगती है। फिर गोरी टूनी के पास जाती है। टूनी, कैसी हो बेटी? अरे कैसी हो गोरी मौसी, आप कब आई? मैं अभी अभी आई हूँ। बेटा देख, तेरी बहुत लंबी जिंदगी है। तू मेरी मान तो दूसरी शादी कर ले। अब मानो तो कभी वापिस आ नहीं सकता। गोरी मौसी, आप ऐसा ना कहे, मैं मानो को कभी नहीं बुला सकती। मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी। मैं तेरे भले के लिए ही कह रही हूँ। तू तो जानती है ये दुनिया कैसी है। मौसी जी, मैं दुनिया के बारे में नहीं जानती। अब मैं माँ जी के साथ ही अपना जीवन गुजारना चाहती हूँ। मानो ही उसका आखिरी सहारा था, वो चला गया। अब मैं कैसे माँ जी को अकेले छोड़ दूँ? अगर आप चाहते हैं कि मैं खुश रहूँ तो आप सब मुझे नौकरी करने की इजाजत दे दें। मैं अपने घर को चला लूँगी। ये बात सुनकर गोरी हैरान हो जाती है, क्योंकि उस जंगल में लड़कियां नौकरी नहीं करती थी। हाय, अब टूनी नौकरी करेगी? हाँ हरियाली, सुना तो मैंने यही है। पति को मरे 4 दिन नहीं हुए और निकली घर से नौकरी करने। हरियाली और लूसी की बातें सुनकर गोरी वहाँ आ जाती है। ऐसे बातें सब करते हैं, कभी उनके घर में भी जाकर देखो कि उनके घर में कुछ खाने को भी है या नहीं। कभी पूछा किसी ने से जाकर और बातें कर रही हो बड़ी बड़ी। तो बड़ी मौसी बनी फिरती है टूनी की? हाँ, मैं बनी फिरती हूँ। आखिर किसी को तो उसके बारे में सोचना होगा ना। टूनी जब अपनी सास से नौकरी करने की बात करती है तो वो भी सुनकर हैरान हो जाती है। बहू, हमारे परिवार का रीत रिवाज नहीं है, बहू बेटियां नौकरी नहीं करती। तो माँ जी, क्या हम भूखे मर जाएं? जो पक्षी बातें करेंगे वो हमारे घर आकर हमें राशन भी देकर जाए। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं और उनके घर में राशन आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है और अगले ही दिन टूनी की सास भी बीमार हो जाती है। माँ जी, मैं भूखी तो रह सकती हूँ, मगर आपको ऐसे बीमारी से मरते हुए नहीं देख सकती। माँ जी, मेरा विश्वास करे, मुझे घर से जाने दे। हाँ बेटी,
तू ठीक कह रही है, अब तुझे ही अपने घर को डूबने से बचाना होगा। फिर टूनी अपने घर से निकलती है। वो गोरी मौसी के पास जाती है। मौसी, माँ मान गई है, आप मुझे किसी काम पर लगवा दें। अपनी जिंदगी गुजारने के लिए फैसले करने पड़ते हैं। अगर घर बैठकर दूसरों की तरफ देखे जाओगी तो हालात का मुकाबला कैसे करोगी। फिर गोरी को भी टूनी को एक जूते बनाने वाली फैक्ट्री में लगवा देती है। टूनी को जो पैसे मिलते हैं वो उनसे अपनी सास के लिए दवा और कुछ फल लेकर जाती है। फिर उनके घर का गुजारा होने लगा और जल्द ही टूनी की प्रमोशन हो जाती है और वो मैनेजर बन जाती है। अब टूनी ने अपने आने जाने के लिए एक हवाई मोटर भी ले ली थी। जो पक्षी पहले टूनी की बातें करते थे अब वो हैरान थे कि टूनी ने कैसे बहू होकर अपने घर को संभाल लिया। लूसी सहेली, टूनी ने तो कुछ ही दिनों में सब बदल कर रख दिया। अपने घर को भी चला लिया और अपनी सास का इलाज भी करवा लिया। हरियाली की बात सुनकर गोरी को भी वहाँ आती है। इसलिए तो कहते हैं जो काम बेटे कर सकते हैं वो काम बहू और बेटी भी कर सकती है। बहू और बेटी को घर से निकलने का मौका दें और उसे इंडिपेंडेंट जिंदगी गुजारने का मौका दें। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका धन्यवाद।